Hello everyone. First of all, thank you for this opportunity to introduce myself. My name is Sachin Sharma and today I am going to discuss class 7th mathematics chapter number 3 data handling. NCERT बुक से वीडियो बनाई जा रही है स्टूडेंट्स। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग में हम लोग आज की टॉपिक है कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ठीक, तो बच्चों सबसे पहले आज इस चैप्टर के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, इसका कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डाटा क्या होता है, डाटा के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे एंड टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा के प्रकार क्या होते हैं। और तीसरी चीज़ है बच्चों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। पेन कॉपी निकाल लीजिए और नोट बनाना शुरू करिए, ऐसे देखने से काम नहीं चलता है। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगेंगी उनको आप नोट करिए, पेन कॉपी लेके बैठिए सभी लोग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, डाटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी, जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ रॉ डाटा, रॉ डाटा को कैसे अरेंज करते हैं एंड व्हाट इज़ रॉ डाटा। आज की इस वीडियो में यही सब हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सेंट्रल वैल्यू क्या होती है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल वैल्यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्राफ्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग। तो डाटा, व्हाट इज़ डाटा। ठीक, डाटा से क्या समझते हैं। अ कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स गिविंग सम पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा। ध्यान समझिए, देखिए डाटा क्या होता है। जैसे कभी भी जब हम डाटा को कलेक्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारा कोई एक उद्देश्य होता है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में जब रिज़ल्ट क्या बोलते हैं एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के बाद क्या होता है ना कि आपके कॉपी चेक करने के बाद जो मार्क्स होते हैं, आप हिंदी सब्जेक्ट में कितना पाए हैं, मैथ में कितना नंबर आपको मिला है, हिस्ट्री में कितना मिला है, ज्योग्राफी में कितना मिला है, और संस्कृत में, उर्दू में, इस तरीके से आप मतलब कि कितना नंबर गेट किए हैं, उसके जो आपके क्लास टीचर होते हैं, मैडम या जो टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको नंबर को कलेक्ट करते हैं। तो नंबर को कलेक्ट करने के पीछे कोई एक उद्देश्य होता है। ठीक, तो जिसका उद्देश्य होता है कि आपका जब नंबर आपका कलेक्ट कर लिया जाएगा तो आपकी क्या होंगी, वो मार्कशीट जो बनती है उस पर आपका मार्कशीट बनाने के लिए ही ना, आपको मार्कशीट देने के लिए तो ही वो डाटा कलेक्ट होता है, नंबर कलेक्ट होता है। तो हर एक डाटा को कलेक्ट करने के पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य होता है। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा। जैसे द हाइट्स ऑफ 10 प्लेयर्स इन अ स्कूल, जैसे किसी स्कूल के 10 बच्चे हैं। ठीक, कोई किसी की हाइट 5 सेंटीमीटर है, किसी की 6 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। तो हाइट को जो कलेक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ये भी एक तरीके का क्या है बच्चों, डाटा है। क्या है, डाटा है। ठीक, अब रॉ डाटा क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रॉ डाटा। रॉ डाटा बच्चों क्या होता है, देखिए अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड रॉ डाटा। जैसे बच्चों रॉ डाटा का मतलब होता है, जैसे मुझे कोई एक डाटा मैं जैसे यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान समझिएगा। एक डाटा मैं से दिया, यहाँ पे 2 दिया, 1, 5, 7, 6। बच्चों जैसे कि वो कोई ना तो असेंडिंग आर्डर में हो ना तो डिसेंडिंग आर्डर में हो। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब उस पर कोई एक जो है कि रूल या बोल सकते नियम कोई काम ही ना करे। ठीक, ये जैसे का तैसा कोई एक डाटा दे दिया, ना तो असेंडिंग आर्डर ना तो डिसेंडिंग आर्डर। ठीक, वो होता है आपका रॉ डाटा, जिसको हिंदी में कहते हैं यथावत डाटा। बल्कि आपको इंग्लिश वर्ड ही ध्यान दीजिए। रॉ डाटा क्या होता है, मतलब जो उस पर कोई आपका क्या कोई नियम ही काम ना करे, ना तो वो असेंडिंग में हो ना तो डिसेंडिंग में ही हो। ठीक, जैसे का तैसा नंबर हम लिख दें काम पुट करके, वो होता है आपका रॉ डाटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। और इसकी डिफिनीशन आपके सामने है। जब हम किसी भी डाटा को क्या करें, अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशंस गैदर्ड इनिशियली इज कॉल्ड द रॉ डाटा। ये डिफिनीशन इसकी होती है। ठीक, देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है बच्चों प्राइमरी डाटा, जिसको हिंदी में प्राथमिक आंकड़े कहते हैं, डाटा को आंकड़ा बोलते हैं। ठीक, तो प्राथमिक आंकड़े। और सेकेंडरी डाटा होता है जिसको हम कहते हैं द्वितीयक आंकड़े। अब हम जानेंगे एक 1 बाय 1 करके कि प्राइमरी डाटा क्या होता है। प्राइमरी डाटा बच्चों क्या होता है, when an investigator collects data himself with a definite plan in his mind, it is called primary data। बात को समझिए। अब एक वर्ड आ रहा है इन्वेस्टिगेटर क्या होता है। जैसे बच्चों ध्यान से समझिए, इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, जैसे किसी भी पर्सन, कोई भी पर्सन जो डाटा को कलेक्ट करता है। बात को समझ रहे हैं कि नहीं, कोई भी पर्सन जो डाटा को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, जिसको हिंदी में अन्वेषक कहते हैं। ठीक, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी क्लास की टीचर जो है,
ठीक ना। आपकी क्लास टीचर जो हैं, आपको स्कूल में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, जैसे आपकी अटेंडेंस लेते हैं, कौन सा स्टूडेंट्स आया है, कौन सा स्टूडेंट्स नहीं आया है, तो जो डाटा को कलेक्ट करता है वो बोला जाता है क्या, इन्वेस्टिगेटर। और प्राइमरी डाटा क्या होता है, प्राइमरी डाटा का मतलब क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेटर को कुछ करने की एक प्लान होती है, बात समझ रही है मेरी बात को, कि जब कोई भी इन्वेस्टिगेटर के माइंड में कोई प्लान चलता है ना, वो कुछ करने को सोचता है और उसे उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो जब खुद से हिमसेल्फ, है ना, खुद से डाटा को कलेक्ट करता है, बात समझ रहे हैं कि नहीं। जब वो खुद से डाटा को कलेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं प्राइमरी डाटा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। एक बार फिर से बता दो, जब इन्वेस्टिगेटर यानी कि अन्वेषक अपने दिमाग में एक निश्चित उद्देश्य रखकर सूचनाओं को एकत्रित करता है, किसी मतलब कि वो सूचना एकत्रित करने के पीछे कोई उसकी एक प्लान होती है, उसका कुछ करने का एक मन होता है, ठीक, जिसके लिए वो क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है। तो इस प्रकार जो हम डाटा को कलेक्ट करते हैं उसको बच्चों हम बोलते हैं प्राइमरी डाटा। क्या बोलते हैं, प्राइमरी डाटा। और उसके बाद आपका आता है सेकेंडरी डाटा, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, द्वितीयक आंकड़े, ठीक। डाटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, एक ऐसा डाटा जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा, ठीक ना, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता, बट दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज आर नोन एज सेकेंडरी डाटा। जो इन्वेस्टिगेटर, ठीक ना, जो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा नहीं बल्कि किसी दूसरे पर्सन्स के द्वारा डाटा को जब कलेक्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं, किसी दूसरे पर्सन्स के द्वारा या किसी दूसरे सोर्सेज के द्वारा हम क्या करते हैं, उस डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। बात समझ रहे हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, जब सूचनाएं पहले से ही एकत्रित होती हैं तो इस प्रकार जो आंकड़े होते हैं ना, प्राप्त आंकड़े, उनको बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े या गौड़ आंकड़े या सेकेंडरी डाटा कहते हैं। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सुनिए। सेकेंडरी डाटा जो होता है वो क्या होता है, कह रहा डाटा विच आर नॉट ओरिजिनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर, मतलब कि उसको जो है ना, इन्वेस्टिगेटर मतलब अन्वेषक यानी डाटा को कलेक्ट करने वाला, वो प्रत्यक्ष रूप से डाटा को ना कलेक्ट करके बल्कि किसी दूसरे पर्सन के माध्यम से डाटा को कलेक्ट कराता है, किसी दूसरे स्रोत के माध्यम से डाटा को कलेक्ट कराता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। बात समझ में आई। ये होता है जब इन्वेस्टिगेटर खुद से डाटा को कलेक्ट करेगा, जब कोई पर्सन खुद से डाटा को कलेक्ट करेगा तो उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, प्राइमरी डाटा। बट जब कोई पर्सन्स यानी जब डाटा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि किसी दूसरे पर्सन्स के माध्यम से वो कलेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। क्लियर। अब ध्यान देना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा क्या होता है। देखिए, अब डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, ठीक। तो कह रहा आफ्टर कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के बाद द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड वे टू कंडेंस देम टू टेबुलर फॉर्म in order to study their silent features. Such an arrangement is called presentation of data। देखिए, कह रहा है कि डाटा के कलेक्शन को करने के बाद, डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या करता है कि द इन्वेस्टिगेटर हैज़ टू फाइंड वे टू कंडेंस देम। तो क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, उस डाटा को क्या करता है, कंडेंस करता है। कंडेंस मीन्स होता है उसको छोटा करता है। जब बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं जिनका डाटा कलेक्ट किया गया, जैसे 100 लोग हैं उनका डाटा कलेक्ट किया गया और डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर उस डाटा को क्या करता है, कंडेंस मतलब उस डाटा को छोटा करता है। छोटा कैसे करता है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके। जब बहुत सारे डाटा होते हैं ना, डाटा बहुत बड़ा होता है, बट लॉन्ग डाटा होता है, तो उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको कंडेंस करते हैं, ठीक। और क्यों टेबुलर फॉर्म में करते हैं, कि उनका स्टडी करना, उनके बारे में अध्ययन करना क्या हो जाए, थोड़ा सा ईजी हो जाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अरेंजमेंट। वो जो अरेंजमेंट होता है टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं, जो अरेंजमेंट करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान देना, देखो जो हमें रा डाटा होता है, मैंने बताया रा डाटा ना तो असेंडिंग आर्डर में होता है ना तो डिसेंडिंग आर्डर में होता है, बिना किसी नियम का जो हमें इनिशियली मिल जाता है डाटा, जो इनिशियली गैदर्ड डाटा हमको मिलता है वो बोला जाता है क्या, रा डाटा, ठीक। ना तो असेंडिंग ना तो डिसेंडिंग में होता है। द रा डाटा कैन बी अरेंज इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज।
पहला कह रहा सीरियल आर्डर ऑफ अल्फ़ाबेटिकली आर्डर। देखिए कह रहा रा डाटा को सीरियल आर्डर में भी करते हैं। जैसे क्लास में बहुत से लड़के हैं, जैसे अल्फ़ाबेट नहीं होता, ए से स्टार्ट होने वाले बच्चों के नाम, बी से स्टार्ट होने बच्चों के नाम, इस तरीके से भी डाटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक, असेंडिंग आर्डर में बच्चों, इस असेंडिंग आर्डर मतलब छोटे से बड़ा, जैसे 1 2 3 4 5, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की तरफ। ठीक, तो ये होता है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि डाटा का, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, कि डाटा को कैसे हम प्रस्तुत करते हैं। ठीक, डिसेंडिंग आर्डर बच्चों क्या होता है, ग्रेटेस्ट टू वाला, जैसे बड़े से छोटे की तरफ, बात समझ रहे हैं, जैसे 6 5 4 3 2 1, ये होता है आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन। तो हम 2 या 3 तरीके से, मेनली आपको 2 तरीका याद रखना है, हम डाटा को असेंडिंग आर्डर में और डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। क्लियर। अब देखिए बात क्या करते हैं, बात करते हैं बच्चों, आप लोगों से एक चीज़ और देखिएगा, अरेंज डाटा क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि व्यवस्थित आंकड़े क्या होते हैं, व्यवस्थित डाटा क्या होता है। द रॉ डाटा व्हेन पुट इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एन अरेंज डाटा और अरेंज डाटा। देखिए रा डाटा मैंने बोला ना तो असेंडिंग में होता है ना तो डिसेंडिंग में। जैसे हमको कोई एक डाटा दिया है बच्चों, उसको अगर हम असेंडिंग आर्डर में या डिसेंडिंग आर्डर में क्या करते हैं, उस वैल्यू को कन्वर्ट कर देते हैं, उस आंकड़े को या डाटा को कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो डाटा हमारा बोलता है अरेंज डाटा। कैसे डाटा, अरेंज डाटा और अरेंज डाटा बोलते हैं। ठीक, रेंज ऑफ डाटा क्या होता है बच्चों, देखिए रेंज क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो सही समझ में आएगा। देखिए मान लो बच्चों में कोई एक गिवन डाटा है 26 25 23 22, तो रेंज क्या कहती है कि जो डाटा में सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू, उसमें से अगर मिनिमम, सबसे मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या निकल जाता है, रेंज ऑफ डाटा। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू थी बच्चों क्या आपकी 26 और सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी आपकी 22, तो 26 से 22 को माइनस किया तो क्या आ गया 4, ये बोला जाता है रेंज ऑफ द गिवन डाटा। क्लियर। सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो उस डाटा की क्या निकल जाती है बच्चों, रेंज निकल जाती है। क्लियर। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, सेंट्रल टेंडेंसी। बच्चों देखो सेंट्रल वैल्यू हमने बताया था पढ़ने के लिए, तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में समझते हैं। देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बच्चों। सेंट्रल टेंडेंसी जो होता है, जिसको हिंदी में बच्चों कहते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। सेंट्रल टेंडेंसी जो बच्चों 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अरिथमेटिक मीन होती है, जिसको हम हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। एक मीडियन होती है, जिसको हिंदी में माध्यिका कहते हैं। और एक इंग्लिश में बच्चों होता है मॉड, जिसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो देखिए सेंट्रल टेंडेंसी हमारी 3 तरीके की, अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मॉड होता है। क्लियर। यही मेनली हमें तीनों चीज़ों के बारे में इस चैप्टर को पढ़ना है। ठीक, और कुछ हम क्या करेंगे, ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आगे देखना क्या होता है यहाँ पे, अरिथमेटिक मीन का फार्मूला होता है बच्चों सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, जितने भी ऑब्जर्वेशंस आपको दिए उनको ऐड करिए और जितने ऑब्जर्वेशन है उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे देखो 10 इफ़ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn आर द वैल्यूज़ ऑफ ऑब्जर्वेशंस। x1 x2 x3 डॉट डॉट xn क्या हमें दिया है, ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। तो बच्चों जैसे देखिए, तो देन द अरिथमेटिक मीन, तब अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सम, हमने बताया ना सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो x1 x2 x3 को ऐड कर दिया और 1 से लेके कहाँ तक, n तक थे, तो n से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। जैसे बच्चों एग्जांपल लेते हैं 2 4 6, ये हमें एक डाटा गिवन है। ठीक, हमने क्या कि इसका अरिथमेटिक मीन निकालना। तो अभी क्या बताया मैंने, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2 4 6 क्या ऑब्जर्वेशंस हैं, इनको ऐड करिए 2 + 4 + 6। अब कितने ऑब्जर्वेशन है बच्चों, 1 2 3 से डिवाइड कर दिया तो 6 4 10 10 2 12 12/3 3 4 12। यानी ये गिवन डाटा का जो बच्चों अरिथमेटिक मीन आएगा, अरिथमेटिक मीन जो निकल गया बच्चों वो कितना हो गया, 4। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो बच्चों देखिए आज के वीडियो में मैंने ओनली क्या किया, डाटा हैंडलिंग की एक समझिए इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाया। कल से हम आपको मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, एक एक एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों।